स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टेमिस 2 का जो अनाउंसमेंट हुआ है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हिसाब समझिए आर्टेमिस 2 है क्या? तो आर्टेमिस 2 है पहला लूनर मिशन किया जा रहा है अपोलो 17 के बाद, यानी 1972 के बाद से चांद के आसपास कोई इंसान नहीं गया था। ये बहुत दिन बाद हम लोग दोबारा वैसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ इंसान ये देख पाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ राइज। ये अपोलो ये मतलब समझ लीजिए 8 के टाइम में किया गया था। और ये करंटली, क्योंकि समझिए डेट थोड़ा सा आगे पीछे खिसक सकता है, टारगेट है नवंबर 2024 का। अभी अनाउंस किया गया है, नंबर आगे पीछे खिसक सकता है। और इसमें हिसाब ये समझिए क्रू ओरायन क्राफ्ट का हम लोगों ने टेस्टिंग कर लिया। ओरायन क्राफ्ट में अगली बार आदमी डाला जाएगा और ये लूनर फ्लाई बाय करेंगे जैसे कि इन लोगों ने किया था। ये समझ लिए कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड किए उससे पहले रिहर्सल्स किए गए थे। तो रिहर्सल्स में ऐसे ही जा जाके जाते थे, पहले गए चक्कर काट के आ गए, फिर गए लैंडिंग का ऑलमोस्ट लैंडिंग का सारा चीज़ किए, फिर वापस आके फिर से आ गए। ऐसे ऐसे करके तब जाके नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उतारा गया था। सिर्फ ढप्पा नहीं मार रहे थे, मतलब रिस्की था, पूरा मिशन बहुत रिस्की था। लेकिन तब भी था कि भैया ट्राई तो करके देख लो कि कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप। पहले भैया लो अर्थ ऑर्बिट पे जाओ, फिर लो अर्थ ऑर्बिट पे काफ़ी दिन रुको, फिर लो अर्थ ऑर्बिट से लूनर इंजेक्शन बर्न करो, लूनर इंजेक्शन से लूनर ऑर्बिट करो, एक एक करके बढ़ाते जाते। यहाँ पे भी वही हो रहा था। और वही समझिए अपोलो 8 जो था वही वाला लॉजिक चल रहा है। अपोलो 8 के ये क्रू मेंबर्स हैं, उन्होंने ही ये फोटो लिया है जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ राइज। तो ये वाला दोबारा किया जैसे, बस अंतर होगा 3 की जगह पे 4 लोग होंगे। तो ये आर्टेमिस 2 का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ऐसा पहले भी किया जाता था, इसीलिए थोड़ा ऑड बात नहीं है कि सिर्फ जा रहे हैं मून का चक्कर काट के वापस आ जा रहे हैं। ऐसे ही करके प्रोजेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट आप ढप्पा नहीं मारोगे कि हमने कुछ किया नहीं, हम डायरेक्ट सीधे लैंड ही करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी नहीं करोगे। अब चाइना है तो मे भी ट्राई कर सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम है कि कोई ऐसा ट्राई करेगा। अब बात करते हैं टेस्टिंग का। तो यहाँ पे समझिए कि अब हम लोग कोल्ड वॉर के ईरा में नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम में लॉस ऑफ लाइफ थोड़ा सा एक्सेप्टेबल था, आज के टाइम में एकदम नहीं है। मतलब कि आज के टाइम में आप एस्ट्रोनॉट को पुफ कर दीजिए गलती से तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब समझिए स्पेस शटल के कारण से लिटरली अमेरिका अपना स्पेस विंग खो दिया। यानी कि कुछ टाइम तक के लिए इतना गंदा वो डिपेंडेंसी में आ गया कि भैया रशिया अगर उन्हें ना भेजे तो लटक गए थे। तो समझ लीजिए अब आज का इकोसिस्टम जो है बहुत सीरियस है। ये अगर कोल्ड वॉर के टाइम में था उनको कोई फर्क नहीं था, उस शहीद के तौर पे देखते। और एस्ट्रोनॉट्स को उसी तरह की वो भी दी गई थी ट्रेनिंग, और मतलब समझिए आधे से ज़्यादा तो सीधे सीधे आर्म्ड विंग फोर्सेस से ही आते थे। तो वहाँ पे अलग तरह का इकोसिस्टम था। तो आज का इकोसिस्टम एकदम अलग है। आज हर एक चीज़ को टेस्ट करना है, डबल चेक करना है। और देखिए ऑर्बिट भी नहीं कर रहे, सीधे फ्लाई बाय करके आ जा रहे हैं। ऑर्बिट भी नहीं कर रहे लूनर का, क्योंकि हर चीज़ पे मैक्सिमम सेफ्टी चाहिए, रिस्क कम से कम रखना है। और एकदम बस ओरायन की टेस्टिंग हो रही इंसान के साथ। ओरायन को 2 बार टेस्ट किया जा चुका है, अब टेस्टिंग कर रहे हैं इंसान को अंदर डाल के कि भैया इंसान को सुरक्षित रख पाता है कि नहीं। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मेन टेस्ट किया जा रहा है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। अपोलो के टाइम में लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो था बहुत बेसिक था। मतलब समझिए अपोलो जो किया गया है, यहाँ पे 2-3 चीज़ लोगों को नहीं समझ में आता कि अपोलो कर लिए थे तो अभी तक क्यों नहीं किया। पहली बात, उस अपोलो हवा महल का प्रोजेक्ट था, तब वो इतना पैसा खा रहा था कि पूरा जीडीपी का 4% वो खा गया। मतलब कि जो कांग्रेस बजट बनाती है उसका लगभग 4% वो छू गया। कंपैरिजन के लिए अभी 0.4% नासा को मिलता है। तो समझ लीजिए कि हवा महल बनाने में इतना लग गया। और रहा बात, आज के टाइम में उस तरह के प्रोजेक्ट नहीं अप्रूव किए जाएंगे, क्योंकि वो कोल्ड वॉर था, वॉर चल रहा था, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, रिस्क एकदम बिना सोच समझे लिया जा रहा था। तब जाके वो सब कर सकते हैं। आज का इकोसिस्टम वैसा नहीं है कि वो आप एस्ट्रोनॉट को पुफ कर दीजिए, अब नहीं है, लोग जाना भी नहीं चाहेंगे। तो हिसाब वही रहता है कि अब हर चीज़ को एकदम फूक फूक के कदम रखता है। तो बात है फूकने में पैसा लगता है सर, ऐसे आप नहीं फूक सकते, पैसा लगता है। तो वही समझिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक्सटेंडेड पीरियड टेस्टिंग हो रहा है। और लाइफ सपोर्ट काफ़ी रोबस्ट बनाया गया है कि कुछ भी होने पे, मतलब इनका जो सूट भी बनाया गया वो सूट भी ऐसा है कि अगर कैप्सूल जो है किसी कारण से डैमेज हो गया या एयर लीक कर जाता है, मान ली कोई माइक्रो मीटेरॉइड हो या कोई भी चीज़ के कारण से डैमेज हो जाता है, छेद हो जाता है, तो इनके सूट इनको मतलब समझिए 10 दिन तक पहने रखना पड़ सकता है। तो सूट बनाया गया है कि 10 दिन तक संभाल सके इनको। समझिए बहुत ज़्यादा मतलब रिडंडेंसी पे फोकस किया जा रहा है। और 4 ले जा रहे हैं कंपेयर टू 3। अपोलो के टाइम में 3 ले गए थे। और अपोलो का लूनर मॉड्यूल इतना हवा महल था, कमांड मॉड्यूल तगड़ा था क्योंकि ऑब्वियसली उसे धरती में वापस आना था। लेकिन मतलब जो कैप्सूल था वो बम था, लेकिन जो इनका लूनर मॉड्यूल था वो इतना हवा महल था, अगर कोई पंच कर देता सीधे आर पार निकल जाते। बहुत हल्का था। यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते ना, तो बात वही समझिए। इतने सारे टेस्टिंग इसीलिए हो रहा है कि तुक्का वाला नहीं है कि मतलब समझिए अपोलो ऑलमोस्ट एक मिरेकल था कि कोई ऊपर नहीं गया। और समझिए अपोलो 13 में ऑलमोस्ट ऊपर जाने पे आ गए थे। तो बात वही है कि अब एकदम फूक फूक के कदम रखना है, ताकि हम भेज रहे हैं तो गारंटी दे रहे सर वो वापस भी आ जाएंगे।
तो बात करते हैं क्रू का, इनका अनाउंसमेंट किया कि ये 4 लोगों का आप नाम पढ़ सकते हैं। जेरेमी हैरिसन जो है ये पहले कनेडियन होंगे जो लूनर ऑर्बिट जाने वाले हैं। क्रिस्टीना कॉच करके जो है फर्स्ट वुमन, ये फर्स्ट वुमन बनेगी जो लूनर ऑर्बिट जाने वाली हैं। और ये जो विक्टर हैं और रिडल हैं, मतलब ये 2 लोग, ये दोनों नेवी पायलट पहले रह चुके हैं। जैसे आप टॉप गन में देखते हो ना, ये दोनों वो कर चुके हैं। इनका एक इंटरव्यू है टॉम क्रूज के साथ, मैंने नीचे दे दिया है, आप देख सकते हैं। मतलब सबका इनका, मतलब अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखोगे, सबके पास एक भैया मैं संभाल लूंगा। मतलब सब पहुंचे हुए नए लोग नहीं है, ये पहुंच के लौटे हुए लोग हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल चुन के जा रहे हैं। और ये मामले में समझिए मार आप कह लो कि चाइना इतना आगे आ गया, रशिया इतना हुलू कर दिया, चिंगा लाल हो गया, हर सही दीर्घई हो गया। चांद के पास सिर्फ यूएसए का मतलब है भैया। इंसान को चांद के पास ले जाना वो सिर्फ इन्हीं का स्टैंप है। तो ये करे कि भैया हम कनाडा ले जा रहे हैं, तो कनाडा बाकी सबको आराम से बोलेगा भैया तुम हमारे नीचे ही हो। ये मतलब बहुत बढ़िया फ्लैक्स है कि भैया कनाडा का फ्लैग वहां तक गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आप फ्लैग पे ध्यान दीजिए। फ्लैग जो फ्लैग पोस्ट दिया गया है वो ये है, क्या बोलते हैं, कैनेडियन है, ज़रूरी है, तभी ये इसे इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा। अगर आपका ये है, जैसे मतलब हम लोग कई बार कहते हैं ना इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, वो इंडियंस नहीं है अगर वहाँ पे फ्लैग इंडियन नहीं है। जो कि सुनीता विलियम्स का देख लीजिए, कल्पना चावला का देखिए, वो फ्लैग इंडियन नहीं था। इंडियन फ्लैग का सिर्फ एक ही बंदा गया है अभी तक। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये क्रू के बारे में बात हो गया। तो 2 फर्स्ट माइलस्टोन हो रहा है। नॉन अमेरिकन, बाय द वे, जिनको स्किन कलर का इफेक्ट है, ये स्किन कलर भी वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज हो जा रहा है जो जो चाहिए, और सब लोग टॉप दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। तो बात करते हैं इससे क्या होने वाला, भविष्य का क्या है। तो हिसाब ये समझिए कि अगर हम लोग को मार्स जाना है, अगर मार्स के सपने सही में देख रहे हैं, कोल्ड ईरा वाला ढप्पा नहीं मारना कि ओ तुम यहाँ तक गए हम तुमसे ऊपर चले गए, तुम यहाँ तक गए हम उससे आगे चले गए, वो नहीं। मतलब कि सही में जाके कुछ करना है। अगर मार्स से आपको शादी करनी है तो आपको चांद को पूरा कॉन्कर करना पड़ेगा। चांद को होगा कि चांद हमारा है। चांद पे जब पूरा ढप्पा मार लेंगे भैया चांद है वो हमारा है, संभाल लेंगे उसको, उसमें रहना, मतलब उसमें रहना एकदम कॉमन बात हो जाए। मतलब ऑब्वियसली हर कोई नहीं जाएगा, नहीं उसकी ज़रूरत है, लेकिन मतलब कि चांद कोई ऐसा वाव चीज़ नहीं होना चाहिए। उसने कहा अरे हाँ भाई, अरे हमारे चाचा तो चांद पे रहते हैं, अरे उनको एक बार पोस्ट पड़ गया था वहाँ फालतू का रहना, मज़ा नहीं आया, मतलब समझ रहे, मतलब ऐसा चीज़ होना चाहिए, नॉर्मल चीज़। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तभी मार्स के सपने देख सकते हैं। अभी सपना देखना अलग बात है, वो सपना देखने के लिए हुलुलुलु कीजिए, लेकिन रियलिस्टिकली नहीं होने वाला जब तक मून पूरी तरह से कॉन्कर नहीं होता। और मून पे हम लोग करना क्या है? मून पे करना है इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अभी तक इसे हम लोगों ने कहीं किया नहीं है। हवा में सपना देख रहे हैं, जैसे कि ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने भेज दिया कि भैया क्या हम मार्स पे ऑक्सीजन बना सकते हैं, उसका ऑक्सी भेज दिया टेस्टिंग करने के लिए, वो एक अलग बात हो गया। लेकिन होता नहीं, क्या आप उस पर एस्ट्रोनॉट को जिंदा रख रहे हैं, वो अलग बात हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने वो सब नहीं किया है। तो ये सब करेंगे कहाँ? मून पे ही कर सकते हैं, क्योंकि मून पे चांसेस है कि अगर कुछ होता है तो इमरजेंसी एस्केप करा के इंसान को धरती में लाना पॉसिबल है 1 हफ्ते के अंदर। मार्स पे तो नहीं सर, कुछ होना ही नहीं है, आपका यू टर्न ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब एकदम बम बम होना चाहिए, भरपुष्ट होना चाहिए, तभी मार्स के सपने देख सकते हैं। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारा ये समझिए मून का जो सिस्टम है, जैसे कि SLS जो है, SLS हम लोगों ने भेजा, इंसान उसमें सही रख सकते हैं कि नहीं, प्लस SLS के बाद ये समझिए ब्लॉक 2 भी बनाना है ना। तो वो सारी चीज़ का टेस्टिंग, ओरेन का टेस्टिंग, ओरेन का ही बहुत बढ़िया फुटेज है जिसमें आपको मून दिख रहा है, क्योंकि ये मून की तरफ से ऑर्बिट मार रहे थे, अर्थ भी दिख रहा है, दोनों एक साथ है। अब बोले तो भाई अर्थ छोटा क्यों है? अर्थ बहुत दूर है 1 लाइट सेकंड से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रहता है। मून से भी ये काफ़ी दूर है, तो इसीलिए मून बड़ा दिख रहा है, अर्थ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो ट्रिक वही समझिए, ऐसा नहीं है CG नहीं बना हुआ, रियल है। और मतलब बाप रे बाप, कैमरा पे कैमरा पोते थे इसके। ये मामले में मैं जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ कि इस तरह का खर्चा करना देश के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स का। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब अपोलो मिशन हुआ था तो काफ़ी लोगों ने बात रखी, बोले 4% वो फूंक दिए थे नेशनल बजट का, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। सोचिए कि अभी हम लोग 1% भी नहीं दिया जाता है, उस टाइम 4% फूके थे। तो काफ़ी लोग सवाल उठाए, जैसे आजकल आप लोग सवाल उठाते हो, उस टाइम में लोग थे जो सवाल उठाते क्यों इतना पैसा जला रहे हो, हमें प्रॉब्लम यहाँ पे है, हम यहाँ हुलुलुलु करना चाहते हैं, हम यहाँ रोना धोना चाहते हैं, आप ऊपर क्यों कर रहे हो। बात था कि जब ठंडे दिमाग से थोड़ा जूम आउट करके लोगों ने देखा कि क्या फ़र्क पड़ा। बात था कि आप कभी सोचो कि अमेरिका में इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आ गया दुनिया में, इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आ गया कि भैया वो एटॉमिक वेपन से लेके लिटरली इतने सारे चीज़ का फर्स्ट उनके पास है, और जिसमें वो फर्स्ट नहीं भी है उनका पेटेंट ट्री उनके पास बैठा पड़ा हुआ है। वो डिसाइड कर सकते हैं कि भैया यूरोपियन कंपनी किसके साथ काम करेगी नहीं करेगी, और उन्हें बाय लॉ फॉलो करना पड़ जाएगा। भाई ये सब पावर कहाँ से आ गया? वो सारा आया था ये अपोलो मिशन से। अब बोलेंगे अपोलो मिशन से हुआ क्या? बात है कि आपके बच्चे जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेसिक, जो भैया हमें काम करना है ताकि पेट चल सके। दूसरे होते हैं स्मार्ट।
स्मार्ट जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्हें चैलेंज देना होता है। इन्हें आप हल्के फुल्के नहीं, इनको पता है भैया मेरे दाल रोटी मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इन्हें चैलेंज देना होता है, इन्हें निखारने के लिए आपको थोड़ा प्रेशर डालना होता है। तो जब आप अपोलो मिशन जैसा कुछ करते हैं तो होता है कि वो मतलब समझ रहे, इनको सपने आप दिखाते हो, बड़े सपने दिखाते हो। और जितने भी साइंटिस्ट जो 1980s 1990s में गर्दा उड़ाए थे, जिन्होंने नींव रख दिया कि भैया कल को आईटी इंडस्ट्री बनेगी, कल को सिलिकॉन ब्लैक मैजिक बनेगा, वो सारी की जो नींव रखी गई थी वो सारे अपोलो से इंस्पायर्ड थे। सारे के सारे, मतलब ओपनली वो खुद पूछिए कि क्या आपको इंस्पायर किया साइंस में घुसने का? अपोलो। सब का है कि अपोलो बहुत बड़ा, मतलब समझिए देश के नजरिए से देखें, अरे भैया हमने 4 रुपया डाला और $400 ट्रिलियन का बजट निकाल डाले दूसरे साइड से। इतने सारे पेटेंट ट्री इनके अपोलो प्रोजेक्ट से निकला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्पिरेशन से तो छोड़ ही दीजिए, आधा यूएसए उसी से बना है। तो इसीलिए कंट्री को कोई शिकायत नहीं है कि भैया हमने उतना खर्च किया लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बोल रहे हैं स्मार्ट लोगों को बड़े सपने दिखाने होते हैं। उनको आप ये नहीं कह सकते देखो यहाँ लोग गरीब हैं, यहाँ तुम खाना दे दो, कोई एक्साइटेड नहीं होगा उसका। लेकिन आप बोलोगे जो स्मार्ट बच्चा है, भैया तुम चांद पे जाओगे, तुरंत उसका दिमाग चलने लगता है, अरे चांद है, मतलब समझे, थोड़ा पंख फैलाने वाला होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए नासा को समझ में आ गया कि अभी अमेरिका के सारे बच्चों से पूछिए बनना क्या चाहते हैं, किसी के पास कोई ढंग का जवाब नहीं है। सबको है हम इंस्टाग्राम बनना चाहते हैं, हम ट्विटर बनना चाहते हैं, हम हुलुलुलु बनना चाहते हैं, हम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इस लाइक, और अपोलो के टाइम में सब एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। तो बोले सब तो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते, फर्क नहीं पड़ता ना सर। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, खोजोगे के लिए उसके क्या करना पड़ता है। आधा से ज़्यादा स्टेम वाले या तो फिजिकली फिट निकलते हैं कि भैया एकदम बम बम है, वो आर्मी संभाल लेता है, और जो मतलब स्टेम में रहते हैं वो इंजीनियरिंग संभाल लेते हैं। तो दोनों में तो आपका फायदा ही है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह के जब मिशंस होते थे, अपोलो का जब मिशन हुआ तो इनको पूरा एक नेशनल परेड किया जाता था। अब बोलेंगे उसमें भी इतना खर्च क्यों करें, ज़रूरी था। इन तरह के इनको कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाया जाता था कि देखिए ये हमारे देश की बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हमारा देश यहाँ तक जा सकता है। ये सब बहुत बड़ा मतलब समझिए थॉट प्रोसेस के बाद किया जा रहा है, बस ऐसे हुलुलु नहीं कर रहे हैं। ये मतलब है कि भैया हम नींव रख रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा पंख जो है ना बड़े पंख हैं, जिनको उड़ना है तो वो देश आगे ले जा सकते हैं, उनके लिए ये किया जा रहा था और प्रॉफिट हुआ। आप मार रोना रो लो, इंडिया से सबसे ज़्यादा पासपोर्ट उधर के लिए ही निकलता है। मार आप रोना रो लो, तो हिसाब समझना बहुत ज़रूरी था कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सबका देखिए भाई, ये फुटेज मैंने नीचे वीडियो दे दिया, नासा देख रहे पूरा बिल्ड कैसे कर रहा है ये 4 लोगों की। अगर आप लोगों ने जस्टिस लीग देखा हो जो पहले एनिमेटेड है, उसमें इस तरह की एंट्री होती थी, सुपरमैन की एंट्री होती थी, वंडर सिर्फ सिल्हूट एंट्री होता था। भाई हमको ये चाहिए, इसरो के अगर कल को एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं, मेरे को ये चाहिए भाई, इससे भी बढ़िया चाहिए मेरे को, पीछे लेजर लाइट चाहिए भाई। समझ रहे कि फील आता है, आप देखोगे बड़ा सा, आप देखोगे लगे कि हाँ भाई कुछ आ रहा है, लाइक लार्जर देन लाइफ। ये जरूरी था। इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग को समझ रहे, प्रेसिडेंट सब आगे पीछे क्यों आते, पीछे दौड़ते थे। उनको पता था कि अगर प्रेसिडेंट इन लोग के आगे पीछे दौड़ रहा है, हर कोई ये बनना चाहेगा और बनने की कोशिश में ही देश आगे बढ़ जाएगा। बना तो बल्ले बल्ले, नहीं बना तो भी देश आगे बढ़ गया, तो उनका नुकसान नहीं होता है। वही समझिए कि जो अगर आप चाहते हो कि आप देश आगे बढ़े, तो देश के बच्चों का ये ड्रीम नहीं होना चाहिए कि मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, जो कि अभी लिटरली पूरे आधा से ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड का यही प्रॉब्लम है। सबसे पूछा जा रहा है बच्चों से कि पहले था ना कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, अब क्या है, इन्फ्लुएंसर बनेंगे। तो ये समझना बहुत है। इसीलिए इतना जो खर्च कर रहा है नासा कि इन तरह को एकदम बोले अच्छा खासा शूट है। मैंने इनका एक पोर्ट्रेट शूट देखा, वो हैसल ब्लैक पे शूट किया गया है, वो ये है मीडियम फॉर्मेट पे शूट किया गया। भाई कैमरा का दाम ही 20 लाख के आसपास तक आ जाएगा, कैमरा प्लस लेंस प्लस वो बंदा जो उसको मिनिमम खाएगा उतना। तो उतना खर्च क्यों कर रहे हैं, बात वही है कि अगर ढंग से ये सब कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ कर सकें, इनको इंटरव्यूज़ में ले जा सकें, इनको मतलब इनसे थोड़ा इंस्पायर कर सके देश को, तो थोड़ा बच्चों में आएगा कि अच्छा इन्फ्लुएंसर के सिवा भी दुनिया में कुछ होता है। क्योंकि अभी सब वो लोग क्या देख रहे हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो वो सबको हटा के, वो सबसे थ्रू कुछ ना कि नहीं, कुछ इन सब से भी बड़ा है। जो इस टाइम परेड से करते थे, आज ऑनलाइन वीडियो से करना पड़ रहा है, लेकिन ऑप्टिक्स मायने रखता है। और ये मामले में इसरो जेन्युइनली, इसरो को आगे बढ़ना पड़ेगा। जेन्युइनली हमारे पास बम बम रॉकेट है, खोज के दिखाइए एक ढंग का फोटो, हमको खोज के दिखाइए। मतलब लिटरली आप सिर पिटने लगिएगा कि भैया क्या है। और अगर उसको कंपेयर करता हूं मैं सैटर्न 5 से, अपोलो टाइम में आईमैक्स का फुटेज है उनके पास। आईमैक्स कैसे आ गया, 70 मिलीमीटर का फिल्म में उन्होंने शूट किया था, इतने बड़े नेगेटिव में शूट किया था इंजीनियरिंग कैमरा से, और उसको 4K में रिसेंटली मास्टर किया है। पिक्चर है अपोलो 11, आप देखिएगा। मतलब वो डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि वो एक्चुअल कैमरा था। नील आर्मस्ट्रांग को कभी आपने 4K में नहीं देखा हो, देखिएगा दिमाग हिल जाएगा। अब वो उस टाइम का है, 1969 का, रियल वर्ल्ड। खर्चा किए थे, तब देश इंस्पायर हुआ, तब देश आगे बढ़ा।
है ना, जैसे कि अभी सिलिकॉन का और एएसएमआर कंपनी है, क्यों सुन रहा है अमेरिका? अमेरिका बोला भैया जो तुम्हारा अल्ट्रा अल्ट्रा एक्सट्रीम यूवी पे जो उछल रहा है उसका पेटेंट तो हमने ही बनवाया ना, और वो पेटेंट तुम्हें इसी बात पे दिया था कि भैया तुम अपना देश आगे बढ़ाओ, बट थोड़ा सा हमारा, समझ रहे हैं, वो जो लिस्ट पावर जिसको कहते हैं, नॉलेज का पावर, आईपी का पावर, वो आया अपोलो से। तो अपोलो का बजट तो इनके लिए, अरे भैया वो चिल्लट छुट्टा था, कोई दूसरा देश क्यों नहीं कर पाया? बात वही समझिए, बहुत ज़रूरी होता है इस तरह से लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाना, देश का भला करता है। बाकी सब लोग मार हुलुलुलु कर ले रहे, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम में ही रोते रहिएगा। आपको आगे बढ़ना है तो आगे का रिस्क लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि इसरो सीख जाए। कल को अगर हम लोग इंसान को भेजते हैं, और एकदम देश के लिए हीरो जैसे होने चाहिए कि अरे भैया बम बम काम कर दिया आप, ताकि बच्चे एक्साइटेड हों। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आप समझ लिया अपोलो आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।